हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 20 फरवरी 2025। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है मार्केट से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मारुति सुजुकी का जो शेयर है उसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बट लॉन्ग टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है। वो भी ऑफिशियल डेटा है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें। और सारी जो है न्यूज और जो है इनका ऑब्जेक्टिव पूरा 2030 तक का कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारा चैनल किसी भी तरह से ट्रेडिंग या फिर निवेश की सलाह नहीं देता। केवल और केवल हम शैक्षिक के उद्देश्य मतलब जो है इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए क्या है कि मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जो है, ठीक है, ये दोस्तों क्या है ना कि शॉर्ट टर्म में आपको जो है अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको ये अच्छा रिटर्न नहीं निकाल के देंगे। यहाँ पे आपको अगर रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। हाँ, ये है कि पैसा थोड़ा सा ना, यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। बट क्या है कि आपका पैसा मतलब बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। लॉन्ग टर्म में भी मतलब 10%, 12%, 8% ऐसे ईयर ऑन ईयर पे आपको देखने को मिल सकता है, या इससे कम भी हो सकता है। बट जो है कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं एफडी से तो नो डाउट जो है ठीक ठाक रिटर्न दे के निकाल निकाल के दे देगा। बट ये बड़ी कंपनियां हैं तो इसमें पैसा मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे छोटी कंपनियों में क्या होता है कि अगर आपने पैसे डाल दिए मिड कैप में बहुत ज्यादा, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा डाल दिया, स्मॉल कैप में ज्यादा डाल दिया, या पेनी तो बिल्कुल, पेनी से तो दूर ही रहा करो। पेनी में भी डालिए तो पेनी तो बिल्कुल बेकार चीज है। अगर स्मॉल में भी डाले तो आपका उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, अप डाउन दोनों देखने को मिलता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि पैसा मरने का चांसेस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं बताऊं, अगर ऐसी कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों में अगर आप पैसे लगाते भी हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योरिटी, अगर बात करें तो सिक्योरिटी का थोड़ा लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, हाई भी देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी लेवल, मतलब कि आपका पैसा मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हाँ, थोड़ा सा ग्रोथ हो सकता है, रैपिड ग्रोथ में मिलता है। बट सिक्योर ही है ना, तो अच्छी चीज है। खासकर जो न्यू इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज होती है कि भैया पैसे शुरू में ही अगर आपके पैसे नीचे चले गए या कट गए या नुकसान हो गया तो आपका क्या होता है ना कि एक तरह से होप टूट जाता है। ठीक है, मार्केट को लेके। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे सेगमेंट की कंपनी अच्छी होती है, ऐसी कि हाँ इसमें थोड़ा सा पैसा लगाया, थोड़ा लॉन्ग टर्म में कम देखने को मिलेगा बट हाँ गेन थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिलेगा, मतलब लॉस नहीं होने को मिलेगा। ठीक है, अब वार वगैरह ऐसी चीजें इसको एक्सक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई वॉर हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो तो किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो गिर सकता है। ठीक है, बट अब देखो न्यूज निकल के आ रही है जो ऑफिशियल, उसमें एक्चुअल में अनाउंसमेंट क्या हुआ है ये देखो। मिड टर्म जो मैनेजमेंट का प्लान है, मिड टर्म मैनेजमेंट प्लान जो है वो कंपनी ने पेश किया है। वो भी कब तक का, 2025 से लेके 2030 तक का। ठीक है, 2030 तक का। यहाँ पे ये काफी लंबा टाइम गैप है, मतलब करीब करीब 5 साल का गैप है, जिसमें कंपनी क्या क्या प्लान कर रही है, आप क्या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होगी, क्या नहीं होगी, ये सारी चीजें कंपनी की तरफ से भी अनाउंसमेंट आया है और जो है डिस्कस हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, सुजुकी न्यू मिड टर्म मैनेजमेंट प्लान फाइनेंशियल ईयर 2025 टू फाइनेंशियल ईयर 2030 तक है। ठीक है, 20 फरवरी सॉरी, 20 फरवरी 2025, मतलब आज ही के दिन ये जो है आया हुआ है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं ये देखो। इसमें होने वाले हैं अभी करंट का जो मिड टर्म मैनेजमेंट प्लान है वो क्या है, और उसमें जो है मैनेजमेंट का प्लान जो है न्यू मिड टर्म में क्या होने वाला है, प्लस जो विजन होने वाला है वो क्या रहेगा, मैनेजमेंट का टारगेट क्या होगा, और बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और इफर्ट बाकी मैनेजमेंट फाउंडेशन क्या होगा, ये सारी डिटेल में बात करेंगे। तो हमको सिर्फ जो है दो तीन चीजें इसमें कवर करनी है। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके खुद से अपना तगड़ा रिसर्च जो है खूब अच्छे से करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है कि पहली चीज हम बता दें कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, अगर हम मैनेजमेंट के टारगेट की बात करें, ठीक है, मैनेजमेंट टारगेट की जो बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये रहा मैनेजमेंट के टारगेट। ठीक है, मैनेजमेंट का टारगेट जो होने वाला है, ठीक है, आप यहाँ पे देखो
क्या टारगेट होने वाला है कंपनी का? एआई जो है, एआई को कंपनी जो है वो बढ़ावा देने वाली है। जैसा कि आप जान रहे हो कि एआई का दौर आ गया है और आगे फ्यूचर में भी काफी ज्यादा यूज होने वाली है, तो एआई को भी कंपनी भी अपने जो एआई मॉडल पे काम करेगी और अपने जो व्हीकल्स हैं उनमें काम कहीं ना कहीं काम करेगी। तो नो डाउट इनको करना ही पड़ेगा अगर जो है इनको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है। तो ये अच्छी चीज है कि अडॉप्ट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही कंपनी। पहली चीज। दूसरी चीज जो इनका फाइनेंशियल का ऑपरेटिंग मार्जिन है, यहाँ पे देखो मार्जिन आपको देखोगे तो 10% से बढ़ा के ये कहना चाह रहे हैं 800 बिलियन येन। ठीक है, येन जो है एक्चुअल में जापानीज कंपनी है, ये तो जापानीज कंपनी की सब्सिडरी है, मारुति सुजुकी इंडिया। वैसे सुजुकी जो है जापानीज कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसकी सब्सिडरीज है, तो ये इसलिए येन में दिया हुआ है इन्होंने। ये देखो यहाँ पे आपको 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहे हैं 5 साल में। तो 10-10% मतलब आप कह सकते हो कि अगर अभी आप पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10-10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो हर साल इनका टारगेट रह रहा है 2030 तक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से जो इनका एक तरह से टारगेट है वो बहुत बड़ी चीज है अगर इन्होंने अचीव किया तो। अभी फिलहाल में आरओई की अगर बात करें, अच्छा आरओई जो बात करें पहले की, मतलब 30 की, वो तो आरओई भी 13% से इंक्रीज इनका करने का प्लान है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया जो है कहीं ना कहीं एक प्लान ये लेके चल रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें मैनेजमेंट के टारगेट में अगर हम बात करोगे, देखो यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो 15% प्लस मोर से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ठीक, विजन इनका ये रह रहा है। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है कंपनी की, बिजनेस स्ट्रेटेजी भी जानेंगे। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से जानने के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखो 5 पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो ये बोलते हैं ना कि बैटरी, ईवी और सीएनजी, सारी चीजें जो है मिला के इन सबको, नॉन फ्यूजल या बेस इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब जो है सारे सेगमेंट में कंपनी काम करने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली। यहाँ पे देखो आप बीईवी, एचईवी, आईसीई, बीईवी, एचईवी, आईसीई की जो ये परसेंटेज है यहाँ पे इन्होंने निकाल के दिया हुआ, डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। यहाँ से समझ लेना। देखो यहाँ पे क्या है कि 2030 तक जो हाउस होल्ड नॉस है और क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो 2030 तक जो है इनका मोटरसाइकिल और जो है कार का सेगमेंट में जो काम करना है, वो सारे सेगमेंट में इन्होंने सारी चीजें दिया हुआ है मोबिलिटी में। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो है हर एक सेगमेंट में, जैसे चाहे वो ईवी सेक्टर हो गया, ईवी सेक्टर में हो गया, या ईवी मतलब बैटरी का जो है जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, बैटरी सेक्टर में अडॉप्शन इनका बढ़ने वाला है, बढ़ाने वाली कंपनी। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी आप कह सकते हो, अच्छी स्ट्रेटजी इसको मान सकते हो, क्योंकि ईवी का नो डाउट हर कोई जान रहा है कि ईवी में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है 2 4 5 10 साल में। ठीक है, तो अब इंडिया को भी ये किसी न किसी तरह से, जापान और इंडिया, यूरोप, तीनों कंट्री का मिला के जो है प्लान अगर बात कर रहे हैं तो बहुत तगड़ा इनका पावर ट्रेन जो है, इनका रेशियो जो है यहाँ पे देखो बीवी एचईवी और जो है इंडिया में, एक्चुअल में यूरोप में ये बीईवी और एचईवी में ही सिर्फ डील करने वाले हैं, बट इंडिया एक ऐसा मार्केट है, यहाँ पे देखो सीएनजी, एचईवी, बीईवी सारी कंपेटिबल विद इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, मतलब एफएफबी भी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में हर तरह की चीजें इनको हर एक सेगमेंट में जो है कहीं ना कहीं लॉन्च करनी पड़ रही है, और इंडिया मार्केट जो है काफी ग्रोइंग मार्केट इनको दिख रहा है। ठीक, अब ये रहा इनका जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी का जो प्लान है, वो हिसाब से जो 2030 तक का। ठीक, और अगर इस तरह से जिस जो भी प्लान ये कर रहे हैं, इस तरह का प्लान अगर ये एग्जीक्यूट हो गया या सही से एग्जीक्यूशन हुआ इसका, हालांकि जो है 10% का जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, वो इजीली अचीव कर सकती है कंपनी, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट में भी जो है कंपनी इंटर करने वाली है। मोटरसाइकिल में भी बहुत ज्यादा, मारुति सुजुकी की मोटरसाइकिल में भी जो है काफी ज्यादा इनका कह सकते हो इंक्लूजन है कंपनी का। और बैटरी, यहाँ पे देखो बैटरीज के सेगमेंट में भी ये कंपनी इनिशिएटिव ले रही है। यहाँ पे देखो प्रोक्योर बैटरीज विद प्रूवन परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी विद द कोऑपरेशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी की जो मोटरसाइकिल की बीवी बैटरी, टाटा केशन का ऑटोमोबाइल की बीवी जो है ये टीडीएस लिथियम आयन बैटरी गुजरात, यहाँ से ऑटोमोबाइल बीवी बैटरी फिन ड्रीम्स बैटरीज से लेते हैं। ठीक है, इन सब को जो है फोकस है कि काफी बैटरी की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि बैटरी नो डाउट जो है आगे चल के ईवी सेक्टर में बहुत बड़ा
रोल प्ले करेगी और बहुत सारी चीजें बजाज की मारुति सुजुकी, सॉरी बजाज का नाम ले रहा हूँ, मारुति सुजुकी का एनर्जी के सेक्टर में भी यहाँ पे देखो बायोगैस का बिजनेस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या दिखेगा आपका, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट इन इंडिया एंड जापान, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अ प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट ए बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम काउ डंग, ठीक है, काउ डंग, पैडी स्ट्रॉ एंड, मतलब बायोगैस पे भी कंपनी काम करेगी जिससे सीएनजी जो है एज अ फ्यूल जो है ये निकाल पाए, ठीक है। और स्टोरेज बैटरी बिजनेस का में भी है कंपनी, ठीक है, ये भी इसमें भी जो है प्लान है। तो ये सारी चीजें मिला के कंपनी का मतलब ओवरऑल 30 तक, 2030 तक जो है काफी अच्छा जो ग्रोथ एक कह रहे हैं, 30 मतलब 10% जो है ईयर ऑन ईयर का, अगर हम बात करें 10% का, तो 10% आई थिंक अचीव हो जाना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ के आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप अपना भी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं कि कंपनी के लिए इस कंपनी को लेके आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है स्टॉक से रिलेटेड या फिर पूरे मार्केट से रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।